Good afternoon, students. As I have already told you all, Tuesday you have the unit test and complete first lesson is coming for the test. Today I am explaining you functions of management. Beta, in every class we have done small parts of this lesson. Now, any doubt in any topic, you can call me, talk to me or send me the message. Today we are doing functions of management, which is a very important topic. बेटे ध्यान रखो, इस functions of management के बेस पर ये पूरी बुक है आप देखोगे थर्ड लेसन ऑनवर्ड्स जितने फंक्शंस है उस पर कंप्लीट एक लेसन डिवोट कर दिया गया। आज मैं आपको पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग समझाऊंगी। सबसे पहले आई एम कमिंग टू प्लानिंग। देयर आर फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट कम्स प्लानिंग, सेकंड कम्स ऑर्गेनाइजिंग, third will be your staffing, then will be your directing, and last one will be your controlling. You have to remember कि इन पांचों की सीक्वेंस खराब नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट फंक्शन है वो फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड ऑर्गेनाइज, बिकॉज ये एक तरह के प्रोसेस में चलती है मैनेजमेंट। हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में कहा था अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट करते वक्त हमने ये पांच फंक्शंस को देखना है। सबसे पहले इसमें फंक्शन आता है प्लानिंग। सवाल उठता है व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। मैं बात कर रही हूँ सुभाष डे की बुक पेज नंबर 12 पे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज प्लानिंग? पहला सवाल मैं बहुत सिंपल में पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी और ध्यान रखो मैंने पूरे लेसन के सिंपल नोट्स भी आपको भेजे हुए हैं, बुक के क्लिपिंग्स भी आपको भेज रही हूँ और साथ में बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए, रटने की कभी भी ज़रूरत ना हो। अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। आज मैं डिसाइड कर रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होना है वो जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं उसको हम कहते हैं प्लानिंग। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। जहां पर मैं आज हूं और मुझे कहां पहुंचना है, उस गैप को दूर करता है प्लानिंग। That means present and future. इसके गैप को कौन दूर करता है? ये करता है प्लानिंग। This is the first function of management. दूसरा फंक्शन आपको मैंने अभी कहा आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब मैंने प्लान तो कर लिया, लेकिन ऑर्गेनाइज का पार्ट में वो होता है कि तुम एक स्ट्रक्चर बनाते हो कि तुमने इस जो प्लान किया है उसे कैसे पूरा करना है। उस पूरी प्लानिंग जो आपने की है उसको वर्क में डिवाइड किया जाता है, टास्क में डिवाइड किया जाता है। कंप्लीट वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क। हर टास्क में हम उसको डिवाइड करते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि क्या काम करना है और वो काम को कैसे करना है, कौन टॉप पे होगा, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप रहेगी। ये दोनों शब्दों को मुझे आपको समझाना है। अथॉरिटी होती है जिम्मेवारी, ठीक है। मेरे पास पावर है कि मुझे ये काम XYZ से कराने की मेरे पास अथॉरिटी है, पावर है, दैट इज अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब मेरे सर पे जिम्मेवारी है कि मुझे जो काम दिया गया है मुझे वो काम पूरा करना है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये ऑर्गेनाइजिंग में आती है। हमें देखना है किसको कितनी अथॉरिटी देनी है किस पोजीशन पे और किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। इनकी आपस में क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स रहेंगी। तो एक तो हम टास्क को डिवाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पोजीशन पे कितनी पावर होगी और कितनी किस पोजीशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थर्ड, सो दिस इज प्लानिंग, फिर रिपीट कर रही हूँ, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर, इस गैप को पूरा करता है प्लान। देन ऑर्गेनाइजिंग है कि हमने पूरे काम को टास्क में डिवाइड किया और जो सिमिलर किस्म के टास्क थे, मान लो मैंने एक पूरे वर्क को 15 टास्क में कामों में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से 3 जो सिमिलर टाइप के थे उनको एक ग्रुप में डाला, डिपार्टमेंट्स बनाए ताकि काम सही ढंग से हो पाए और हर एक में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर बनाया कि किसके पास ज़्यादा पावर होगी, किसके पास जिम्मेवारी कितनी होगी, ताकि सारा ये हियरार्की में सारा ये काम चले। क्योंकि मैनेजमेंट कोई एक बंदा नहीं करता, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, पूरा स्ट्रक्चर होता है। थर्ड, वी आर कमिंग टू स्टाफ। अब हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब हमें डिसाइड करना है पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। मैंने प्लान कर लिया, मैंने स्ट्रक्चर बना लिया कि मुझे काम कैसे करना है, लेकिन हर काम को कौन करेगा, उसको कैसे अपॉइंट करना है, हर जगह पर उस बंदे को अपॉइंट किया जाए दैट इज राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अगर कोई अकाउंट्स का जॉब है तो उसमें एक्सपर्ट अकाउंटेंट ही चाहिए। कोई मेडिकल ओरिएंटेड वर्क है तो उसमें कुछ मेडिकल नॉलेज वाला ही बंदा चाहिए। कीपिंग इन माइंड कि जो जो टास्क हमने बनाए हैं उस टास्क को हमने उस इंसान को देना है, दैट इज स्टाफिंग दैट पर्सन हु इज परफेक्ट इन दैट जॉब, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अगर कोई फर्नीचर बनाने में अच्छा है तो उसे फर्नीचर का काम दिया जाएगा। जिस जिस काम में जो जो एक्सपर्ट है उसे वो वर्क दिया जाए, दैट इज पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये मेन काम है स्टाफिंग का। इसमें हम देखते हैं हमें रिक्रूट करना है। रिक्रूट का मतलब क्या होता है, हमने एप्लीकेशंस देनी है, लोगों को एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट करना है, हमने एडवर्टाइजमेंट्स देनी है, किस तरीके से ये पूरा करना है, दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। फिर लोगों की एप्लीकेशंस में से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, फिर उनकी ओरिएंटेशन करानी है, उनके टेस्ट लेने हैं, कैसे सिलेक्शन करना है, ऑल दैट इज द पार्ट ऑफ स्टाफिंग। देन मैंने रख लिया एक एम्प्लॉय को, अब उसको ट्रेन करना है, उसे सिखाना है कि भाई इस काम को इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कैसे करना है। फिर उसे ग्रोथ के चांसेस देने हैं, डेवलपमेंट के चांसेस देने हैं, उसको ओरिएंटेशंस पे भेजनी है ताकि जो उसकी स्किल है वो पॉलिश हो और वो एक्सपर्ट बने अपने काम। तो 3 फंक्शन बेटे हमने कौन से किया, पहले प्लान करना पड़ता है, आज डिसाइड करो पूरे टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, तो इस गैप को प्लानिंग पूरा करता है। देन ऑर्गेनाइजिंग, भैया पूरा काम जो प्लान किया है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें ताकि हर टास्क को वो इंसान करे जो उस काम में करने में एक्सपर्ट है। देन हमने इसी में हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप भी। देन कमिंग टू स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब अब जो ये पोजीशंस बनाई हैं इसमें लोगों को एम्प्लॉय करना, पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जो काम उसे अच्छे से आता है उसे उसी जॉब पे रखना। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू डायरेक्टिंग। अब एक्चुअल वर्क, एक्चुअल काम शुरू होता है इस डायरेक्टिंग। इट इज द हार्ट
ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ आपने प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे आपने टास्क को डिवाइड किया, यहाँ आपने लोगों को अपॉइंट कैसे करना है, सही बंदा कैसे, सारा वो प्रोसेस हुआ स्टाफिंग का। बट दैट इज नॉट टू एंड टू इट। एक्चुअल कहाँ शुरू होता है, वो जाके शुरू होता है डायरेक्टिंग। अब लोगों को ट्रेन किया जाता है। हम इसमें इनको क्या क्या करते हैं, सबको सुपरवाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट, लीडरशिप क्वालिटी जरूरी है, एंड मोटिवेट करना होता है। तो हम डायरेक्टिंग में, इन डायरेक्टिंग दिस 4 things are done. What are these 4 things? We supervise, मतलब तुम्हें काम पे रख लिया, तुम कैसे काम कर रहे हो, जो कुछ सोचा था उस तरह से तुम काम कर रहे हो कि नहीं, दैट इज सुपरवाइज। टाइम पे आ रहे हो, टाइम पे जा रहे हो, काम पूरा सही ढंग से कर रहे हो। कम्युनिकेशन मीन्स आपस में बात, क्या चीज़ किसको गाइड करनी है, क्या बताना है, वो कम्युनिकेट करते हो, भाई तुम्हारा ये काम है। कई बार क्या होता है, काम पता ही नहीं चला कि काम क्या करना है, द वर्क वॉज नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। सो डायरेक्टिंग में ये 4 एलिमेंट्स करने पड़ते हैं, सुपरवाइज, कम्युनिकेट, मोटिवेट। मोटिवेट करो, इनकरेज करो कि भैया अगर तुम्हारे में कैलिबर है, तुम कर सकते हो, तुम्हें मोटिवेट किया जाए, दैट इज द वर्क ऑफ द मैनेजर। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो वो मैनेजर का रोल है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे कि उनकी अगर कैलिबर 10 में से 3 मार्क्स की है तो उन्हें इतनी अच्छी तरह से मोटिवेट कर दो कि वो 5 के लेवल पर आए, फिर वो 6 के लेवल, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करना शुरू करें। इसलिए उनको एनकरेज करना पड़ता है। किसी को पैसों की ज़रूरत है तो मॉनिटरी इंसेंटिव, किसी को नॉन मॉनिटरी की ज़रूरत है, तो देयर आर डिफरेंट वेज टू एनकरेज द एम्प्लॉय सो दैट ही गिव्स हिज बेस्ट इन द जॉब। दैट इज मोटिवेशन। लीडरशिप होता है, एक समय पे मैंने आपको सुपरवाइज भी कर लिया, कम्युनिकेट भी कर लिया, बट एक अच्छे लीडर की भी बहुत ज़रूरत है। आप एक सिंपल एग्जाम्पल लो, आपकी क्लास में 8 बच्चे हैं, आपका एक ग्रुप 8 का बनाने हुआ है, टीचर्स ने वो ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है, आपने खुद वो अपना फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया और उसी में एक लीडर बन जाता है। वो लीडर कोई मॉनिटर नहीं होता, कोई ऐसा लीडर नहीं होता जो पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया है, बट आप लोगों ने विलिंगली उसको लीडर एक्सेप्ट किया, वो जो बोलता है वो आप फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स ही हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। तो मैनेजर में भी ये क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अथॉरिटेटिवली नहीं, आप विलिंगली उसे अपना लीडर मानो, उसे फॉलो करो और उसका भी, तो दिस इज द क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड इन द मैनेजमेंट इन दिस डायरेक्टिव। फोर्थली आई एम कमिंग टू द कंट्रोलिंग। अब काम हो गया, मुझे अब चेक करना है, मतलब जो पहले स्टैंडर्ड बने थे, पहले स्टैंडर्ड बनेंगे कि हाँ भाई इस महीने के एंड में 500 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, दैट इज स्टैंडर्ड। फिर एक्चुअली मैं देखूंगी कि एक्चुअली कितने हुए, भाई मैंने चेक किया तो सिर्फ 400 यूनिट प्रोड्यूस हुए। अब डेविएशन आ गया, डेविएशन का मतलब चेंज आ गया, डिफरेंस आ गया, तो ये डिफरेंस क्यों आया, दैट इज इन कंट्रोलिंग। क्या मशीनें खराब हो गई थी, क्या एम्प्लॉयज़ काम नहीं करना चाह रहे थे, क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मुझे ये डेविएशन का, चेंज का कारण ढूंढना है ताकि ये चीज़ को मैं अभी सुधारूं, ताकि 1 महीना खत्म होने तक ये ना हो कि मेरा टारगेट पूरा ना हो। मुझे प्रॉपर संभाल लो, 3 महीने में एक प्रोजेक्ट खत्म करना था, तो मुझे हर कुछ दिनों में ये कंट्रोलिंग का पार्ट करना है, जिसमें स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करना है। और अगर कोई डेविएशन आती है उसे मुझे कंट्रोल करना है, उसे कंट्रोल में लाना है कि भाई ये वाली परेशानी क्यों आ रही है, ताकि इसको हम ओवरकम करें, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड जो बनाए थे उसको अचीव। सो दीज आर द 5 important functions of management।
इज इट क्लियर? तो आज आपने लिखना है क्वेश्चन का, दिस क्वेश्चन यू विल लर्न एंड राइट व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Am I clear to all of you?